आइए मित्रों, आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। आप देखना और अनुमान लगाना कि आखिर ये है क्या। मित्रों, बचपन में जब हम स्कूल जाया करते थे तो वहाँ जैसे ही टीचर क्लास से बाहर जाते थे, मस्ती शोरगुल शुरू हो जाता था। कभी कभी तो लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो जाता था। कुछ बेंच पर खड़े हो जाते थे, कुछ लोग कागज़ के बॉल्स बनाकर एक दूसरे पर फेंकने लगते थे। लेकिन अभी अभी ये जो वीडियो देखा है आपने, ये किसी स्कूल का नहीं है। ये स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चे भी नहीं हैं। मित्रों, ये है दिल्ली नगर निगम का सदन और ये आपस में जो लड़ रहे हैं लोग हैं, ये हैं पार्षद। शुद्ध रूप से कहें तो ये हैं नेता, वो नेता जिन्हें आपने ही वोट देकर अपनी भलाई के लिए चुना है। लेकिन किस तरह से ये भलाई कर रहे हैं, ये आप देख सकते हो। ये सारे किसी गली के गुंडे लग रहे हैं जो गैंगवार में शामिल हैं। मित्रों, हुआ ये कि 22 फरवरी को एमसीडी यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के मेयर के पद का चुनाव था। उसका चुनाव परिणाम जब घोषित हुआ तो उसमें आम आदमी पार्टी के नेता शैली ओबराय दिल्ली की मेयर बन गईं। यहाँ तक सब कुछ शांति से चलता रहा। इसके बाद चुनाव होने थे स्टैंडिंग कमेटी के लिए। इन्हीं चुनावों के दौरान मतदान के शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। नेताओं द्वारा एक दूसरे पर पानी की बोतलें फेंकी गईं, धक्का मुक्की करी गई। ये आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं देवेंद्र सिंह, जिन्हें आप वीडियो में अभी देख रहे हो। ये भाजपा के पार्षद प्रमोद गुप्ता को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं। अब मैं आपको ये दूसरा वीडियो दिखा रहा हूँ। इसमें बीजेपी की रेखा गुप्ता हैं, वो किस तरह से माइक उखाड़कर फेंकती नजर आ रही हैं, आप देख सकते हो। और ये हंगामा रात भर इसी तरह से चलता रहा। वैसे आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि जब मेयर का चुनाव इतनी शांतिपूर्ण तरीके से हो गया तो ये स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में इतना झगड़ा क्यों हो रहा है। तो मित्रों, इसका उत्तर है ताकत। दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर से भी ज़्यादा ताकत होती है स्टैंडिंग कमेटी के पास, क्योंकि लगभग सभी तरह के आर्थिक और प्रशासनिक फैसले 18 सदस्यों वाली स्टैंडिंग कमेटी ही लेती है और उसके बाद उन्हें सदन में रखा जाता है, फिर सदन में वो पास होते हैं। ऐसे में स्टैंडिंग कमेटी काफ़ी ताकतवर हो जाती है। इस कमेटी का जो चेयरमैन होता है, उसे आप एमसीडी का वास्तविक मुखिया समझ सकते हो। एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी में जो 18 सदस्य होते हैं, उनमें से 6 सदस्यों का जो चुनाव है वो सदन की पहली बैठक के दौरान किया जाता है। यहाँ जो वोटिंग होती है वो सीक्रेट वोटिंग होती है और राज्यसभा चुनाव की तरह ही प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है। अब पेंच यहीं पर फंसता है, क्योंकि मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग करी और स्टैंडिंग कमेटी में भी ये ना हो जाए, इसलिए आम आदमी पार्टी गुप्त मतदान के नियम का उल्लंघन कर रही है। क्योंकि अगर स्टैंडिंग कमेटी में भाजपा का बहुमत हो गया तो एमसीडी का मेयर पद जो है वो प्राप्त करने के बाद भी आम आदमी पार्टी को सत्ता सुख से वंचित रहना पड़ेगा। सत्ता भाजपा के हाथों में रहेगी। मित्रों, मतदान गुप्त होता है, इसीलिए वोटिंग के दौरान फ़ोन का प्रयोग करना मना है, जबकि भाजपा का कहना है कि वहाँ पर खुलेआम फ़ोन का प्रयोग किया जा रहा था। और जब बीजेपी वालों ने इससे मना किया तो आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हमला शुरू कर दिया। इजाजत क्यों देनी पड़ी? क्यों उन्होंने अपने पार्षदों को कहा कि वोट डालते समय उसकी फोटो खींचिए और अरविंद केजरीवाल को सबूत दिखाइए? क्योंकि महापौर और उप महापौर के चुनाव में क्रॉस वोटिंग से उनके 8 वोट खराब हुए। इस बात का उन्हें भय है कि स्टैंडिंग कमेटी में उनकी हार हो सकती है और ये हार का डर ही है जो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं होने दे रहा और आम आदमी पार्टी के पार्षद अरविंद केजरीवाल की इशारे पर वहां गुंडागर्दी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पार्षद वहां डटे रहेंगे और जब तक ईमानदारी से वहां स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं होता
तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। अब ये जो सारी बातें हैं ये सच हैं या झूठ ये तो नहीं पता, लेकिन जिन नेताओं पर जनता के कार्यों को करने का उत्तरदायित्व है वो इस तरह से लड़ रहे हैं, ये सच में बहुत शर्मनाक है। ये जनता के पैसों की बर्बादी है। ये रात में 1-2 बजे तक लगातार हंगामा होता रहा। उस दौरान ये जो लाइटें जल रही थीं या फिर सदन में जो सामान की तोड़ फोड़ हुई वो क्या किसी नेता के जेब के पैसे से आया था? वो सब कुछ जनता के टैक्स के पैसे से आया था और उस पैसे की इस तरह से बर्बादी की जा रही है। जनता हिसाब करेगी। आप लोग ये दृश्य भूलिएगा मत। अगला जब चुनाव आए तो हिसाब बराबर कीजिएगा। जिसकी भी गलती है, जो ये हंगामा कर रहे हैं, उन सभी को दंडित करने का अधिकार आपके पास है।